चैनल आज का मेरा टॉपिक है यूएस वीज़ा इंटरव्यू के रिलेटेड है कि कौन-कौन से सवाल जो है यूएस में पूछे जाते हैं, कैसे हमने इनका जवाब देना है, कैसे अगर इनको हम टेक्निकली टू द पॉइंट इनको आंसर देते हैं तो कितने परसेंट चांस है कि हमें यूएस का जो है वीज़ा मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कौन-कौन से सवाल जो है यूएस में पूछे जाते हैं। 4 से 5 सवाल जो है मैक्सिमम जो है पूछे जाते हैं यूएस के अंदर मोस्टली 90 टू 95% लोगों से, और अगर आप उनका आंसर टू द पॉइंट जैसे आपको मैं चीज़ें समझा रहा हूँ, आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आपके पास चीज़ें नहीं है, नो प्रॉब्लम। आपका फॉर्म डीएस 160 जो है प्रोफेशनली तौर पे फिल है, आप लोगों ने आंसर कैसे देना है, आप लोगों ने डिफेंड कैसे करना है, इस वीडियो को अगर मैं आप लोग गौर से देख लेते हैं, एंड तक देख लेते हैं और इसको आप इम्प्लीमेंट कर जाते हैं, उस टाइम पे जाके एम्बेसी में जाके ये मेरी बातें इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो आप मुझे आगे खुद ये कॉल करके कहेंगे कि जैसे कि ऑलरेडी मैं प्रीवियस लोगों को भी यही एडवाइस करता होता हूँ कि आप लोग जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इसको आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, इट्स मीन कि यू विल गेट 100% यूएस वीज़ा विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी रिफ्यूज़ल। अगर आप किसी एजेंट या कंसल्टेंट से अपना केस प्रोसीड करवा रहे हैं तो मेक श्योर करें कि जो भी आपका एजेंट है, जो भी आपका कंसल्टेंट है, वो आप उससे अपना केस प्रोसीड करवा लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, उससे अपने सेशन भी लेने हैं। सेशन लेने का मकसद से 2 से 3 मॉक सेशन लें। जो प्रोफेशनल बंदा होगा वो आपको लाज़मी जो है मॉक सेशन देता होता है कि आप लोगों को बता रहा होता है कि आपने ऐसे इंटरव्यू को डिफेंड करना है, आपको लाज़मी इंटरव्यू के सवाल जवाब दे रहा होता है अकॉर्डिंग टू योर डीएस 160 फॉर्म। अब आप लोगों का एक कंसर्न होता है, ये मैं आपको चीज़ें जो है मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा हूँ, कि आपका जो इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं, क्या वो इंटरव्यू क्वेश्चन पहले तो आए इधर, क्या आप लोगों का एक क्वेश्चन है कि क्या इंटरव्यू क्वेश्चन जो है वो डीएस 160 से रिलेटेड होते हैं और नॉट। योर ऑल इंटरव्यू क्वेश्चन बिलोंग टू योर डीएस 160। सेम आप लोगों के जो क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जा रहे हैं, आपसे व्हाट इज पर्पस टू गो फॉर यूएसए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज पर्पस टू गो फॉर यूएसए, और ये आपका पर्पस जो है आप लोग ऑलरेडी मेंशन करते हैं डीएस 160 के अंदर कि व्हाट इज पर्पस टू गो फॉर यूएसए, कि आप यूएसए क्या करने जा रहे हैं। इसका आंसर आई विल गो फॉर टूरिज्म पर्पस। विच प्लेस यू विल विजिट, I will visit for Statue of Liberty, the Art of Museum, the Niagara Fall. Why you will visit these places? Which places you will visit? You will visit. कौन-कौन सी प्लेसेस जो है आप लोग विजिट करेंगे? इसके अंदर ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी आप लोगों ने किसके अंदर डीएस 160 के अंदर इसका आंसर दिया होता है कि 5 से 6 पॉइंट जब आप स्पेसिफिक प्लान देते हैं, उसके अंदर आपने प्लेसेस का नाम एंटर किया होता है, तो सेम आंसर आपने वही देना है। देन अगर मैं क्वेश्चन का हाउ मेनी डेज़, ये सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा कोई क्वेश्चन आप लोग, कोई बंदा मुझे कहते हैं कि डीएस 160 के आउटसाइड होके उसने कोई क्वेश्चन किया या डीएस 160 से हटके उन्होंने कोई क्वेश्चन किया। कोई एक बंदा मुझे कह दे, कभी भी एम्बेसडर जो है आपके डीएस 160 से हटके क्वेश्चन नहीं करता। बट वो रोटेट कर लेता है, थोड़ा-सा घुमा देता है, पर होता डीएस 160 के अंदर से है। वो चाहे, और हाँ, ये एक चीज़ करना, सोच ही नहीं पड़ना कि जी 1 मिनट सोचने लग पड़े हैं, ये क्या पूछ लिया। कोशिश करें आप लोग डिसाइड जो लैंग्वेज करनी है वो इंग्लिश करें, बेशक उर्दू करें, बट मेक श्योर उसको समझ आने लगे। ट्रांसलेटर हायर कर ले और उसको जो आंसर है टू द पॉइंट दे। ये नहीं कि वो आपसे पूछ रहा है जी व्हाट इज पर्पस टू गो फॉर यूएसए, आपका जी मैं जी फलां हूँ, मैं तो जी इधर जाके ये भी विजिट करूंगा जी, मैं तो ये इवेंट भी विजिट करूँ। आप उसको सिंपल आंसर दे। अगर आप स्टडी पर्पस के लिए जा रहे हैं तो देन आई विल गो फॉर स्टडी। किस लिए, किस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन है उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करें साथ। अगर आप कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करिए क्लियर, उसका कॉन्फ्रेंस का बताएं। अगर मेडिकल इमरजेंसी के लिए जा रहे हैं तो मेडिकल इमरजेंसी का बताएं। अगर आप उसके लिए जा रहे हैं अगर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं तो टूरिज्म का बताएं। हाउ मेनी डेज यू विल स्टे इन यूएस। ये वो क्वेश्चन है जो आप ऑलरेडी आप लोगों ने मेंशन किए होते हैं डीएस 160 के अंदर। यू विल, हाउ मेनी डेज यू विल स्टे इन यूएस। अच्छा, मेक श्योर यू विल नॉट यूज फेक होटल बुकिंग। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि आप लोग जो होटल बुकिंग का ईमेल और नंबर प्रोवाइड करते हैं, यूएस एम्बेसी जो है उसको वेरीफाई कर रही है। यू विल नॉट यूज फेक कॉन्फ्रेंस भी आप लोगों ने यूज कर नहीं करनी। अगर आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस की बेस के ऊपर वीजा लिया और कॉन्फ्रेंस नहीं अटेंड करते, इट्स मीन योर वीजा हैज बीन रिवोक्ड। आप लोगों का वीज़ा जो है कैंसिल हो जाएगा। ये आप लोगों को मैं चीज़ बता रहा हूँ, जितने भी बंदों के वीज़ा लगे हैं उन्होंने एम्बेसी ने जाके उनको कॉल्स की, ये बंदा आ रहा है कि नहीं आ रहा। यू विल मेक श्योर कि अगर आप कौन B1 कैटेगरी के ऊपर वीज़ा ले रहे हैं तो आप लोगों ने जाना भी है, बेशक आपको कोई कैसी मर्जी इमरजेंसी। यू विल नॉट यूज़
फेक होटल बुकिंग। होटल बुकिंग आप लोगों को फेक यूज़ करने के तुक्के नहीं बनता। आप लोगों का ये एक नेट से नाम लिख लेते तो उसका ऐड कर लेते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है booking.com, अगोडा, एक्सपीडिया सब लोगों की फ्री होटल बुकिंग फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाती है। तो व्हाई यू विल यूज़ फॉर फेक होटल बुकिंग? ये वो चीज़ें जो आप लोगों की सबसे ज़्यादा रिफ्यूज़ल हुई हैं, होटल बुकिंग। एनी रिलेटिव लिव इन यूएस और नॉट? ये भी आप लोगों ने आंसर जो है लिव इन यूएस से और नॉट। ये आपने अगर तो येस है तो दैट येस, अदरवाइज़ नो। यूएस येस और नो, ठीक है? ये 3 और 9, ये 5 से 6 क्वेश्चन जो है आप लोगों से कंपल्सरी पूछे जाते हैं, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। व्हाट इज़ पर्पस टू गो फॉर यूएस ट्रिप? व्हिच प्लेसेस यू विल विजिट? हाउ ब यू हैव ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में। यू हैव ट्रैवल्ड बिफोर, कि आप लोगों ने ट्रैवल जो है ट्रैवल हिस्ट्री, ये मैं आपको थोड़ा-सा ट्रैवल हिस्ट्री जो अगर मैं बात करूँ, ट्रैवल हिस्ट्री में आप लोगों से एक क्वेश्चन करते हैं, अगर आप टूरिज़्म पर्पज़ के लिए अप्लाई करें, तो वो आपसे पूछते हैं कि आप लोगों ने पहले कहीं ट्रैवल किया है? अगर आपने 5 साल में ट्रैवल किया, 6 साल में किया, आप उनको इन्फॉर्म लाज़मी करें। ये नहीं कि आपने लास्ट 5 ईयर में ट्रैवल किया, तो वही बताना है। अगर आपने सऊदीया के लिए किया है, दुबई किया है, कतर किया है, ओमान किया है, थाईलैंड किया है, मलेशिया किया है, सिंगापुर किया है, जो ऑलरेडी आपने डीएस 160 में भी मेंशन किया है, और अगर नहीं भी किया, उसके बाद आपने फॉर्म फिल करने के बाद भी आप लोगों ने अगर ट्रैवल किया, तो मेक श्योर कि यू विल मस्ट आंसर कि मैंने इस कंट्री में जो है ट्रैवल हिस्ट्री मेरी है। ये 5 से 6 पॉइंट हैं, जिसकी अगर आप इनको इम्प्लीमेंट टू द पॉइंट इनका आंसर दे देते हो, तो इट्स मीन यू विल गेट 100% यूएस वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूज़ल। थैंक यू फॉर वाचिंग ओनली द टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें, ताकि आपको डेली बेसिस के ऊपर यूएस एंड अदर कंट्रीज़ को जो है लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता रहूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।